बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी दावत स्पेशल, और ये है धुआंधार दही वाले कबाब। इतने मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते और सिंपल से घर के मसालों से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है ये। इसको आप ज़रूर बनाइएगा किसी भी दावत के लिए या घर के लिए, और इसको ट्राई कीजिएगा। आपको कैसे लगते हैं फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसमें आपको मैं बताऊंगी कि आप जो कबाब बनाते हैं वो बिल्कुल भी हार्ड ना हो और ये बिल्कुल मक्खन की तरह नरम, मुलायम, जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक मशीन का यानी कि 3 दफ़ा पिसा हुआ कीमा लिया है और ये 1 किलो है। अब इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसे कबाब स्पाइसी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं और इसमें मैं डाल दूँगी इसके साथ ही नमक हस्बे ज़ायका, यानी कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, कम या ज़्यादा हो जाए तो नमक बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और मिर्चें जो हैं आप उतनी ही डाला करें जितने की आपकी बर्दाश्त होती है। अपने फ्लेवर के हिसाब से डालते हैं। हाफ़ टी स्पून इसे मैंने शामिल कर दी है हल्दी, और साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून साबुत धनिया। पहले इसको मैंने भूना और फिर मोटा मोटा इसको कूट लिया, यानी कि मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं किया है। 1 टेबलस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, इसको भी मैंने हल्का सा रोस्ट किया, इसकी खुशबू आने लगी तो इसको भी मैंने कूट लिया है और बिल्कुल बारीक नहीं किया। ये मैंने ऐड कर दिए दोनों। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका अरोमा बहुत अच्छा आता है जब आप इसको रोस्ट करके डालते हैं। अब 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैं पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ जो है मैं कच्चा पपीता, ये मैंने छिलके समेत पीसा था, इसमें ये डाल दूंगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं है तो आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं 1 टेबलस्पून भर के। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल दी है 2 टेबलस्पून भर के बेसन, और 1 बड़ी प्याज ली थी मैंने, सबसे बड़ी साइज़ की। अगर मीडियम है तो 2 ले लें। उसको अच्छी तरह से मैंने चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था। इन सब चीज़ों को डाल के आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ये तमाम स्पाइसेस ड्राई और प्याज जो है ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसको मैरिनेट करके आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो आप इसकी टिक्कियाँ बनाएँ और कबाब बनाएँ और फ्राई कर लें। यकीन करें ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं। मैं आपको एक टिक्किया बना के दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से राउंड शेप की छोटी सी बनाई है। आप अपनी शेप की जो भी पसंद हो, जिस तरह की भी हो, आप इसमें बना सकते हैं। और इस टाइम पे भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और उसका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होगा क्योंकि हम इसको पपीते में गिलाया है। और ये जब इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक नहीं होंगे और हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया इसको सॉफ्ट और जूसी करने के लिए। इसलिए ये बेहतर होता है कि इसकी गिलावट के लिए आप इसमें कचरी या पपीता ऐड कर लें। अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म था, उसमें मैंने कबाब डाल दिए हैं और फिर इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों तरफ से तो उसको सेक लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है और यकीन करें अंदर तक ये गल गए हैं क्योंकि हमने इसको टेंडर कर लिया था, अच्छी तरह से गला लिया था। अगर आप कच्चा पपीता नहीं डालते तो ये हार्ड हो जाते, श्रिंक होते जब फ्राई करते हम, तो इसीलिए ये हार्ड हो जाते हैं। तो बहुत कम टाइम लगता है, 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी साइड पे, 10 मिनट में हमारे कबाब रेडी हो जाते हैं। ये तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम इसको जब सर्व करेंगे तब आपने ये काम करना है और इसका टेस्ट और जायका जो है बहुत बढ़ जाएगा। इसके लिए स्पेशल एक रायता बनाऊंगी दही का और इसके साथ सैलेड जाएगी, और वो मैं सर्व करेंगे किस तरह से ये मैं आपको बताऊंगी। इस टाइम पे अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने देखें 1 पाव दही ली थी, अच्छी तरह से मैंने इसको बीट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें और ये साबुत ज़ीरा लिया हुआ है मैंने, और इसमें ऐड कर दूँगी हल्का सा नमक, मामूली सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा धनिया और पुदीना, अच्छी तरह साफ़ करके इसको धो के इसके पत्ते मैंने अलग करके रख लिए थे।
तो दही को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और धनिया पुदीना को भी अच्छी से धो के और ड्राई करके आपने एक प्लेट में रख लेना है। इसके अलावा मैंने प्याज लिए हैं और बड़ी वाली हरी मिर्ची ली हैं मैंने 4 से 5 अदद, इसको भी मैं स्लाइसेस में काट लूँगी। और प्याज लिए हैं मैंने, इसको रिंग की शक्ल में काट लिया है। अब जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है, इसमें एक लेयर मैं कबाब की लगाऊंगी। गरम गरम आपने कबाब लगाने हैं और ये धनिया और पुदीना इसके ऊपर आप गार्निश करेंगे प्याज से। इसका बहुत अच्छा अरोमा और फ्लेवर आता है धनिया पुदीने का कबाब के साथ और रायते के साथ जब हम इसको यूज़ करेंगे। ऊपर से मैं दही का जो मैंने ये रायता बनाया था, इसको मैं इसके ऊपर एक लेयर लगाऊंगी और फिर इसी तरह से कबाब इस तरह से आपने इसको सर्व करना है। तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़े के लगते हैं। और आप मेहमानों को इस तरह से पेश करेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और ज़रा सी इस तरह से प्रेजेंटेशन से जो टेस्ट होता है ना, देखने में भी लाजवाब होता है और लोगों को बहुत पसंद आता है। तो चीज़ को ऐसे सर्व करना चाहिए कि वो देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छी लग रही हो, तो फिर भूख भी बढ़ जाती है और खाने का मज़ा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह सब कुछ सर्व कीजिएगा। आखिर में मैंने इसमें धुआं दूंगी जिस डिश में आपने इसको सर्व करना उसी में, ताकि फ़्रेश इसमें फ्लेवर आए इसका। और इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली दावत में आपको बहुत पसंद आएगी। और यकीनन सब आपसे पूछेंगे ज़रूर ये आपने कबाब कैसे बनाए हैं। तो जब अब मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको आखिर में बारबेक्यू फ्लेवर दूंगी, इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसको नान के साथ, चपाती के साथ आप सर्व करें। तो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।